स्वतंत्रता और स्वच्छंदता। तो अगर नीचे जाना है तो स्वच्छंदता, ऊपर जाना है तो स्वतंत्रता। और हम सबका पुरुषार्थ इस समय कैसा है वो हम लोग स्वयं देख ले। हम हर बात को द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भव, सहनन, संस्थान, क्षयोपशम आदि चीज़ों के आधार पर ना टाल दे, क्योंकि ये सब तो काम करेंगे, पर आपका पुरुषार्थ इन सब चीज़ों के साथ में शायद अभी कुछ परिणाम ना दिखाए, पर आगे जाके तो निश्चित रूप से दिखाएगा। आपके द्वारा लिए गए निर्णय तात्कालिक रूप से कुछ परिवर्तन ना करे। हो सकता है कि वो तात्कालिक रूप से किसी प्रकार से फलित ना हो, अनुभाग ना दे आपको, लेकिन त्रैकालिक रूप से तो आपको निश्चित रूप से परिणाम देंगे। किस प्रकार से? एक कथानक सुनाता हूं। एक बार एक अखबार के अंदर प्रेस नोट छपा। उसके अंदर लिखा था, एक की सोच बदली और दूसरे का जीवन बदल गया। फिर से ध्यान से सुनिएगा, एक की सोच बदली और दूसरे का जीवन बदल गया। ये कैसे हो सकता है? सुनकर थोड़ा सा अटपटा सा लगता है। तो उसके नीचे लिखी हुई थी एक कथानक लिखा हुआ था। उसमें लिखा था, एक बार की एक घटना। एक कुम्हार चाक के ऊपर मिट्टी का लोंदा लेके रखा हुआ था और चाक को घुमा रहा था। विचार कर रहा था, क्या बनाऊं क्या बनाऊं क्या बनाऊं। कुछ ही देर में उसने मिट्टी के लोंदे के ऊपर अपना हाथ फिराना चालू किया। चाक तो घूम रहा है और उसके एक बहुत सुंदर आकार से एक चिलम का रूप देना शुरू किया। चिलम का रूप देना शुरू किया और चिलम बनने लगी। जब चिलम लगभग बनने के पूर्ण होने की तैयारी में थी, उसने उस चिलम को पुनः तोड़ दिया और मिट्टी को वापस से गुथा, लोंदे रूप बनाया। फिर चाक पे रखा, फिर चाक को घुमाया और पुनः उसके ऊपर हाथों से आकार देना चालू किया। हाथों से आकार देकर उसने एक सुंदर मटका तैयार किया। एक सुंदर मटका तैयार किया। तो कहने का तात्पर्य है कि कुम्हार की यानी एक की सोच बदली, उससे दूसरे का नहीं, कितनों का ही जीवन परिवर्तित हो गया। किस अपेक्षा से? कि जब वो चिलम का प्रयोग 10-20 लोग गांव के अंदर करते बैठ के, तो क्या करते, वो चिलम खुद भी जलती और उसको फूकने वाला जो 10-20 लोग फूक रहे थे वो खुद भी जलते। अब ये मटका जब रखा जाएगा किसी नगर के बाहर पर्व के रूप में या घर में, तो जहां पर भी रखा जाएगा, जो इसके अंदर पानी भरा जाएगा, तो मटका स्वयं भी ठंडा होगा, पानी भी ठंडा होगा और उसको पीने वाला भी ठंडा होगा, यानी कि उसकी प्यास भी शांत होगी। तो आपके द्वारा यानी उसके द्वारा लिया गया निर्णय दूसरे के लिए तो कार्यकारी ना हो, पर उसने स्वयं को संकल्पी हिंसा से बचाया। निश्चित रूप से, क्योंकि वहां पर छेदन, बंधन, पीड़न, अति भारारोहण, अन्न पान निरोध, ये 5 अतिचार कहे हिंसा के। अगर चिलम बनाता तो पीड़ा भी देता, छेदन भी करता और बंधन भी करता। और अति भारारोपण यानी कि कोई व्यक्ति खुद की क्षमता से ज्यादा चिलम पी रहा है, लगते अतिचार। और उसके परिवार का चिलम पीने के चक्कर में अन्न पान बंद होता, नशा करके पर घर को बर्बाद करता।
आप लगाए सारे अतिचार लगते हैं, एक भी कम नहीं लगता। आग भी लग जाती, वो तो अतिचारी है, क्योंकि छेदन बंधन पीड़न पीड़ा दे दी ना। और अग्नि कायिक के जीव मरते वो अलग से। अब यहां पर सारे अतिचार लगते हैं हिंसा के, सारे ही अतिचार बच गए। ये करता है संकल्पीय हिंसा का त्याग वाला अणुव्रति, इस प्रकार की क्रिया करता है। और अगर संकल्पीय हिंसा का त्याग नहीं होगा तो वो चिलम का पैसा अधिक मिलेगा और मटके का पैसा कम मिलेगा। धन का लोभी होता है ना, तो उसको संकल्प हिंसा से कोई मतलब नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है उससे। अनर्थ में खाली एक कुम्हार तो वही था, उसने चिलम बना ली और मटका बना लिया। चिलम बना के खरीद भी दूसरा रहा है, पी भी दूसरा ही रहा है, लेकिन फिर भी अपने सिर पर दोष का टोपला ले रहा है। और मटका बना के पानी छान के उबाल के भर दिया, पानी शीतल हो गया, अब किसी की प्यास बुझी तो दुआएं दी, बोले भगवान तेरा भला करे, तब भी उसको पुण्य मिला। अब कोई व्यक्ति आपके पास आया कि बोले मेरे पास 2 करोड़ स्पेयर रखा हुआ है, बोले क्या करूं? तो आपने कहा आज कर, सुअर को पालने का व्यापार खूब अच्छा चल रहा है, सुअर को पालने का व्यापार खूब अच्छा चल रहा है, आपने सलाह दी। अब वो जितना भी पाप करेगा उससे उसका हिस्सा आपके पास निरंतर, जब तक वो 2 करोड़ से करता रहेगा, उसकी इनकम पैसे की आप, और पाप तो उसका है लेकिन ना आपके पास पैसे की इनकम, पर आपके सिर पे निरंतर पाप आता रहेगा। सब चीज में आप लगाइए, हर एक चीज में, एक भी चीज बाकी नहीं है। तो जो अणुव्रति होता है वो स्वतंत्र होता है, किससे? पापों से। और जो अव्रति होता है वो स्वच्छंद होता है पाप करने के लिए। ऐसी ही एक अणुव्रति की कथा मुझे याद आती है, चारुदत्त सेठ चंपापुर में हुए, जो वेश्या सेवन के अंदर प्रसिद्ध हुए थे। ब्रह्मदत्त, चारुदत्त जो हुए, जन्म से वैरागी, मतलब शास्त्रों के अध्ययन में अपना दिमाग लगाया हुआ था, इधर उधर कहीं देखना नहीं, विषयों की तरफ कोई दृष्टि नहीं। शादी कर दी, पत्नी की तरफ भी ध्यान नहीं। तो मां को विचार आया, बोले इसको विषय की तरफ थोड़ा बढ़ू, बुद्धि परिवर्तित हुई, पाप का उदय आ गया। 13 करोड़ दिनार का मालिक और पाप का उदय आ गया। चाचा को बोला इसको बिगाड़, बोले तो कलिंग सेना के कोठे में भेजा, और उसकी पुत्री वसंत सेना, वेश्या की पुत्री वसंत सेना, कलिंग सेना की पुत्री वसंत सेना चारुदत्त पे मोहित हो गई। और उस वेश्या की पुत्री के पुण्य का उदय, उसने कहा कि मैं आज के बाद इसके अलावा किसी पुरुष को सेवन नहीं करूंगी। उसकी पुत्री के पुण्य का उदय, उसने नियम ले लिया, संकल्प कर लिया कि मैं आज के बाद किसी पुरुष का सेवन नहीं करूंगी। इसका पाप का उदय, उसका पुण्य का उदय। 12 वर्ष तक कलिंग सेना के वहां रहा, सारी मिलकत लुटा दी। बाप मर गया, वो भी पता नहीं कि बाप मर गया मेरा, सारी दौलत लुटा दी वसंत सेना के पीछे। अंत में जब उसकी पत्नी का हार आया तो उसकी मां ने कहा, कलिंग सेना की मां ने, कि ये तो हो गया निर्धन, बोले इसको मार धक्का। नहीं मानी तो क्या करा, चुपके से उसको पकड़ के बोरे में बांध के नाली में फिकवा दिया। और चूहे काट रहे हैं। एक सेठ का पुत्र, 13 करोड़ दिनार का मालिक, जो पुराने, जो आज के सेठों की बात छोड़ दो, जो पुराने सेठ होते थे ना,
वो राजाओं को भी जरूरत पड़ने पर धन देते थे, वो सेठ होते थे। आजकल तो खाली मोटा पेट तो सेठ कह दिया, वो सेठ नहीं। सुकौशल मुनि के नाम सुना, उनके गृहस्थ में जब वो सेठ थे तो रत्नों के कंबल की जूती बनवा के दी थी मां ने उसकी पत्नियों को, जो कंबल राजा ना खरीद सका, वो कंबल की जूतियां बनवा के पिनाई अपनी पुत्र वधुओं को। तो पहले के सेठ ऐसे होते थे, राजाओं को भी सहायता करते थे आज की तरह। तो ऐसा सेठ था चारुदत्त भी। पाप का उदय आ गया, फंस गया वसंत सेना के चक्कर में, 12 वर्ष तक रहा, बाहर फेंका गया। देखा कि अब घर पे गया तो घर की सब स्थिति कंगाल, क्योंकि सबका पाप का उदय। पिता मर गया, सारी मिलकत वेश्या के पीछे लुटा दी। अब क्या हो, पाप का उदय चला, साथ में चला। नगर से बाहर निकला व्यापार करने के लिए, पत्नी के जेवर लेकर, बेचकर कपास खरीदी, आग लग गई, आग लग गई। उसके बाद में प्रियंगु नगर पहुंचा, पिता के मित्र, जो स्वर्गवासी पिता के मित्र के पास गया, वहां से व्यापार करने के लिए जहाज लिया। 6 बार जहाज फट गया रास्ते में। 7वीं बार 8 करोड़ कमा के आ रहा था, तब फिर जहाज फट गया। यह पाप का उदय होता है। पाप का उदय ऐसा होता है, छोड़ता नहीं कर्म कहीं पर भी, पर वो वास्तविकता में अनुव्रती था, हार नहीं स्वीकार करी। राजपुर नगर में पहुंचा समुद्र से बचकर, वहां पर भी पाप का उदय भी उसका चल ही रहा है। राजपुर नगर पर पुण्य कहां करते हैं वो दिखाते हैं, स्वतंत्र कैसे हुआ पाप से वो दिखाते हैं। राजपुर नगर में पहुंचा, एक भयानक अटवी थी, उसके अंदर प्रवेश किया तो देखा कि एक तापस बैठा है। तापस ने देखा कि ये आ गया, बोले तो भूखा प्यासा तो था, तापस ने उसको बिठाया, पानी पिलाया और अब उसको रस की लालच में ले गया और एक कुएं के अंदर रस्सी के सहारे तुमड़ी के साथ भेज दिया नीचे। वो भी रस के लालच में नीचे उतरा, तो नीचे उतरा तो जैसे ही रस भरने जाता तो अंदर एक व्यक्ति था। तो व्यक्ति कहता है कि इस रस का स्पर्श मत करना, इसको अगर तुमने पी लिया ना तो जैसे अभी मैं मरण की स्थिति में, तुम भी इधर ऐसे ही मरण की स्थिति में पड़े रहोगे। तो वो पूरा किस्सा बताता है क्या हुआ। बोले इसी तापस ने मुझे रस की लालच में नीचे फेंका था, फिर बोले इसने उठाया नहीं और आज मैं मरणासन स्थिति में हूँ। बोले आप तुमड़ी भर के ऊपर भेजो, देखो आपकी रस्सी वो काट देगा। और जैसी तुमड़ी भेजी तो उसने, वो तो खींच ली रस से भरी तुमड़ी तो, लेकिन उसकी रस्सी काट दी। तो चारुदत्त ने पूछा यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता, तो उसने कहा कि यहाँ पर एक गो आएगी रस पीने की लालच में, वो आएगी, तुम उसकी पूंछ पकड़ के निकल जाओगे तो तुम बाहर निकल जाओगे, वरना नहीं निकल पाओगे। बोले मैं तो बाहर नहीं निकल सकता, तुम निकल सकते हो। तो ठीक है। अब वो देखता है कि जो अंदर जो व्यक्ति पड़ा था वो मरण की स्थिति में है, तो उसने उसको संबोधन दिया, श्रावक के व्रत ग्रहण करवाए वहीं पर। ये होती है एक सम्यक दृष्टि की, एक धर्मात्मा की निशानी, जो पाप से स्वतंत्र होता है और दूसरों को भी करता है। श्रावक के व्रत ग्रहण कराए, उपदेश दिया, नमोकार मंत्र सुनाया, अब वो मर गया और स्वर्ग चला गया, तीसरे स्वर्ग में। और गो आई और इसको लेके बाहर निकली, सारा शरीर छिल गया। क्यों? क्योंकि घसीट के जाएगा, कुएं के मार्ग से जाएगा, घसीट के जाएगा, सारा शरीर छिल गया। बाहर निकला, चलते चलते एक नगर में पहुंचा, बाय चांस उसका वही लुच्चा चाचा उसको वहीं पे मिल गया, रुद्रदत्त। तो उसने कहा कि पुरानी बातों को छोड़ दे, अपन लोग रत्नदीप जाएंगे, वहां से रत्न भरकर लेकर आएंगे। ठीक है। कुछ मार्ग तक घोड़े पे गए, आगे जाके एक नदी थी, उसको पार कर कर जाना था। तो उसका चाचा तो वैसे ही थोड़ा सा दुष्ट प्रवृत्ति का था, तो उसने 2 बकरे लिए, बोले, और एक बकरे को काट दिया और कहा कि इसकी अंदर बैठ जाएंगे तो अपन पहुंच जाएंगे। उसने कहा नहीं, मेरा बकरा नहीं काटने दूंगा। फिर भी उसका चाचा इतना दुष्ट था कि उसने उसको काट दिया तो मरने वाला था। तो मरते समय चारुदत्त ने उस बकरे को
उपदेश दिया, नमोकार सुनाया, शांत परिणाम से मरण करवाया। वो बकरा भी मरकर उसी तीसरे स्वर्ग में गया और बकरे के अंदर बैठे, भाथड़ी के अंदर बैठे तो भारुंड पक्षी उठा के लेकर गया, रत्नदीप में डाल दिया। रत्नदीप में उसको वहां डाला। अब इसके पुण्य का उदय आया कि पाप से कहां स्वतंत्र हो। जहां डाला वहां पर जिन मंदिर और बाहर एक मुनिराज सामायिक में बैठे हैं। सामायिक में बैठे हैं तो वो मंदिर की वंदना करके आता है और मुनिराज को नमोस्तु करता है। मुनिराज आशीर्वाद देते हैं, चारुदत्त तुम यहां कैसे आए? तो वो कहता है आपको मेरा नाम कैसे पता? तो चारुदत्त को कहते हैं कि तुम लोग एक बार वन में आए थे, तब मुझे एक मेरे मित्र ने ही किल दिया था और मेरी स्त्री को लेकर जा रहा था, तब तुमने मेरी मदद की थी। तो उसे याद आता है कि हाँ ये वही अमित गति विद्याधर है जो अब मुनि हो गए। तो इतने में वो जो मुनि के गृहस्थ जीवन के दो पुत्र भी आते हैं और मुनिराज सारा किस्सा बताते कि चारुदत्त है, आपको बताया था। अब वो जो दो देव हुए थे ना, वो देवता आते हैं नीचे और पहले चारुदत्त को नमस्कार करते हैं, फिर मुनिराज को नमस्कार करते हैं। तो उसके पुत्र पूछते हैं कि बोले आपने पहले एक अव्रती को नमस्कार किया और महाव्रती को बाद में नमस्कार किया, ऐसा क्यों? बोले जिसने हमारा प्रत्यक्ष उपकार किया है वो पहले पूजनीय है। बोले कैसे? बोले इसने मुझे वो कुएं में नमोकार सुनाया था और जब मैं बकरे की अवस्था में तब इसने मुझे नमस्कार सुनाया था। तो देखिए खुद भी पाप से स्वतंत्र हुआ और दूसरों को भी पापों से स्वतंत्र किया। पर हम क्या कर रहे हैं? हम खुद तो स्वच्छंद हैं और चाहते हैं कि हमारे साथ में जितने लोग हैं वे भी स्वच्छंद हो। हम लोग सब तात्कालिक यश कीर्ति की चाह में, लोभ की चाह में, धन की चाह में अपना त्रैकालिक नुकसान कर रहे हैं और सूत्र पढ़ रहे हैं देवता बनने का। देवास चतुर्निकायः सूत्र में देख रहे हैं देवताओं के ये नुकसान है, ये लाभ है, पर हम अपने लाभ हानि कहां देख रहे हैं कि मैं यहां पर अपनी क्या हानि कर रहा हूं? क्या मैं देख रहा हूं? क्या स्वच्छंद होकर मैं अपने कितने नुकसान कर रहा हूं उस चीज को देख रहा हूं? क्या मैं कितने पाप कर रहा हूं वो देख रहा हूं? क्या मैं कहने को तो अणुव्रत धारण कर लेते हैं, कहने को तो व्रत ले लेते हैं, लेकिन जान पूछ के उसमें कितने अतिचार लगा रहा हूं वो देखता हूं? क्या मैं? और जब तक आपके अंदर उस चीजों के प्रति उत्साह नहीं, उत्साह क्यों नहीं? क्योंकि अभी मान कसाय बहुत तीव्र, उत्पत्ति मान कसाएगी कि मैं व्रती, 2 प्रतिमाधारी, 4 प्रतिमाधारी, अणुव्रती, तब तक वो प्रतिमा आपको ऊपर नहीं ले जा पाएगी। जब वो उत्साह आएगा कि मैं व्रती पर मैं सबसे नीचे, सबसे आखिर में, और जो सबसे आखिर में होगा वही ऊपर जाएगा। किस अपेक्षा से? पाप करने में, मान करने में। अरे ठीक है, ये तो हमारे जैन धर्म के मूल आचरण है, व्रत लेना, प्रतिमा लेना, तो इसमें अहंकार कैसा? इसमें मान की पुष्टि कैसी? और अगर प्रतिमा लेकर, व्रत लेकर, संकल्प लेकर अगर मान की पुष्टि हो रही है, मतलब आपने अपने आप को अभी पापों से स्वतंत्र करने का निश्चय नहीं किया है। आपने निश्चित किया है कि हम स्वच्छंद होकर पाप करेंगे और नीचे ही जाएंगे। क्योंकि अगर आपको आपके व्रतों के प्रति मान है तो मान होना चाहिए, पर कैसा? कि मैं पापों से बचा रहा हूं, बस। दूसरे को नीचा दिखाने का मान नहीं होना चाहिए, अभिमान नहीं होना चाहिए, गौरव होना चाहिए कि मैं धर्म को अच्छे से पाल रहा हूं, मेरे द्वारा धर्म का मार्ग अच्छे से चलाया जा रहा है, मेरे द्वारा धर्म की अप्रभावना नहीं हो रही, प्रभावना की जा रही है।
ये मान होना चाहिए। पर अगर आप अभिमान कर रहे हो तो उन व्रतों का, उन संकल्पों का, उन प्रतिमाओं का आप अपमान कर रहे हो। क्यों? क्योंकि अभी आपने स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में अंतर नहीं समझा। निश्चित समझेगा आप लोग। देखिए, और अभी एक बहुत नया किस्सा हमारे सामने आया। एक बच्चा कनाडा जा रहा था, तो उसके माता पिता ने उससे कहा, स्वच्छंद कहाँ होते हैं? माता पिता ने क्या कहा उससे कि बोले तू कनाडा जा रहा है, कनाडा ही जाके बस जाना, कनाडा ही जाके बस जाना, बहन की शादी हो, आने की कोई आवश्यकता नहीं, वहीं शादी करना, अपना पैसा कमाना, ऐसे रहना। तो क्या ये स्वतंत्रता है या स्वच्छंदता है? वात्सल्य कहां रहा? पहले के समय में देवता लोग विमान से आते थे मनुष्यों के पास में, उनके उपकार का बदला चुकाने के लिए, चारुदत्त मुनि के लिए। यहां तो माँ बाप ने कह दिया तू जाके कनाडा में बस जा। वात्सल्य कहां रहा? चंद्रगुप्त मौर्य ने स्वप्न देखा कि विमान वापस जा रहा है, और भद्रबाहु स्वामी ने क्या कहा कि अब देवताओं का आना जाना इस भरत क्षेत्र में समाप्त हो गया, अब देवता नहीं आएंगे। जब गया हुआ बेटा ही विदेश से वापस नहीं आ रहा तो देवता कहां से आएंगे? जिसको आपने जन्म दिया उससे कह दिया कि तू जाके कनाडा में अच्छे से रह लेना, वहीं बस जाना, तो देवता कहां से आएंगे वापस? बताएं आप मुझे। आप एक्सपेक्ट करते हैं देवता आएंगे, आपकी सहायता करेंगे, इतना तो आप लोग स्वच्छंद होते जा रहे हैं। और वो बच्चा भी खुश है कि मेरे माँ बाप ने मुझे स्वतंत्र कर दिया। अरे तुझे स्वतंत्र नहीं कर दिया, तुझे नरक जाने का रास्ता दिखा दिया। जहां से तू आया था निगोद में, वहीं वापस पहुंचने का तुझे मार्ग दिखा दिया तेरे परिवार वालों ने, तेरे माँ बाप ने। निश्चित समझना आप, ये स्वतंत्रता नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। तुझे अव्रती कर दिया, व्रती बनना था पर तुझे अव्रती में भी मलेच्छ कर दिया। आर्य में उत्पत्ति हुई और तुझे मलेच्छ बना दिया उन्होंने। निश्चित समझेगा आप लोग। और अमूमन यही हो रहा है ना, विचार कीजिएगा, ठीक है ना? तो सभी लोग स्वतंत्र बने, स्वच्छंद ना हो, अपने व्रतों के प्रति हमेशा उत्साहित रहे, अपने धर्म के प्रति हमेशा उत्साहित रहे, ठीक है ना? इन्हीं विचारों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पूज्य गुरुवर से निवेदन करेंगे कि वे भी अपनी अमृत वाणी से हम सबका मोक्ष मार्ग पर सके। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की।